यार की तो बता दी, मैंने देशवासी ने बता दी। अब घर जाने को ना है समय, और अब समय घर आने को ना है। जब हमारी भारत माँ की आन पड़ी है तो अब घर सोने का समय ना है मेरे देशवासियों, अब घर सोने का समय नहीं है। जागो हे देशवासियों, जागो और हमारी आवाज़ को बुलंद करो। नहीं, भारत माता आन क्या पड़ी है, क्या खतरे में है क्या भारत माता? अरे भारत माँ को याते ज़्यादा क्या खबर हो, भारत माँ, हमारा भारत सगरों तो खतरे में। इन पैसों का बता ना रे, सब सौदा तो बेच दियो। जब बेचन लगे मुखिया घर के, जब सौदा है जब बेचन लगे तो या को मतलब है कि आन परी भारत पे आ रही है। तो 3 महीने पहले कहते मजबूत हाथों में, अब 3 महीने से यहाँ से क्या बिगड़ गया? मजबूत हाथन में? हाँ। अरे यार मजबूत हाथन में तो दियो था, मैंने पहले बता दी था। अब कहाँ गया? अब को सदा रहे तो सदा रहे करे, हर समय सदा रहती है मेरे देशवासियों, समय हमेशा नहीं रहती। था मैंने बताया नहीं, अभी स्टेज से बताया मैंने। तो समय की तो मांग है कि बदलाव होना जरूरी है। अरे मैंने तेरी बात का भैया जवाब स्टेज पे दे दिया कि जो तेने जवाब पूछा जी कि अब क्या हो गया, इनका जवाब था कि अब क्या हो गया, तुमने ही तो बनाया मोदी, यही बात है। तो कहना चाह रहा हो भैया तू, ये सरकार का गठन हम भारतवासियों ने ही तो किया, इसी बात को कहना चाह रहे हो आप। लेकिन इसका मैं जवाब दे चुका हूँ कि वाने कही मैं एक के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, ऐसा चक्र चलाया था मदारी तेरी गठरी ने। जो मदारी के पास जो गठरी होती है, जो झोली होती है, वाई में ते को रुपया बना दे, है ना, वाई ते को ब्याह करवा दे, बैठा है ना ब्याह करवाने को, वहाँ ते ब्याह करवा दे, वह गठरिया में थे रसगुल्ला खवा दे, रसगुल्ला वह गठरिया में थे। वो ऐसा चक्र चलाया था मदारी तेरी गठरी ने, जो झूठ की गठरी। कौन है मदारी? तेरी समझ में ना आई, भारतवासी जान गए तो इतना कम समझ है। नाम तो अरे ऐसा चक्र घुमाया था मदारी तेरी गठरी ने। नहीं, मदारी वो है तो बंदर कौन है? बंदर की है, बंदर कौन है? अगर वो चक्र वो मदारी है तो बंदर कौन है? बंदर जमूड़ा क्या है? हाँ। जमूड़ो क्या है? बंदर ना हो, मदारी रखता है जमूड़ा। हाँ, तो जमूड़ा कौन है? बता रहा हूँ ना, तो है जमाड़ू, जमूड़ा भी है वो, और जमूड़ा तो जनता ही, जमूड़ा है हम। मैं हुआ गड्ढे पे, मैं बैठो डंडा लेके। तो जैसे वो कह रहे हैं आप वैसे ही चल रहे हैं। और ऐसे ही तो चल रहे, और क्या चल रहे बताई ना। तो है ऐसा चक्र घुमाया था मदारी तेरी गठरी ने। कैसा? 15 लाख का चेक थमाया था मदारी तेरी गठरी ने। सुन ले, मने मने गोवा घुमाया था मदारी तेरी गठरी ने। और जो 15 लाख आगे जाको बयाना भयो देशवासियों, वह सपने देखने लगा वो क्या 15 लाख आएंगे मोदी जी की सरकार में, और 15 लाख में ब्याह तो कर ही लंगो, घर बसाई लंगो। वह मने दूल्हा बनाया था मदारी तेरी गठरी ने। वहाँ में आ गए, वह बात को बार बार मत करिए करे किस्सा भैया, कहेगी पहले चुप करो। अरे हम पर जो गलती है गई का वही गलतियाँ करते रहे, हमें जानकारी दे दी, हमें जता दिया पंजाब ने। कौन कह रहा है आपसे गलती हुई? आपने तो सही फैसला लिया ना अपनी नजरों में। अरे जब तो सही लियो, वहाँ ने कही हम तो पहले बता दिए कि जाको दुख दारिद्र देही वा की मत पहले हर रही। हम पे कोई भगवान की कृपा ही, हमारे कर्मन को फलो कि जो हमने ऐसी सरकार को गठन करो। लेकिन तब एक बात बताओ, सरकार ने कह दिया कि कानून तो वापस नहीं होंगे, आपके पास क्या रास्ता है जी? सरकार ने तो कह दिया ना कि कानून तो वापस नहीं होंगे, संशोधन करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आप जिद पर हैं कि कानून वापस होने चाहिए। अब आगे क्या रास्ता आपके पास? हमारे पास रास्ता, हमने पहले भी कह दिया देशवासियों, हम जो किसान हैं, हमारी जो सोच है पॉजिटिव, नेगेटिव तो है ही ना। गेहूं हवाल बहे और मेरे पर को ना उपजे ना फिर बहेंगे। तो कानूनों को पॉजिटिव ले लो। हम हमारी सोच ही पॉजिटिव है। तू कह रहा हो कि होगो ना, हम कह रहे हैं होगो, 100% होंगे। तो कानून वापस होंगे। कानूनों को पॉजिटिव ले लो ना। है ही ना। जब पॉजिटिव जो चीज है ही नहीं मेरे भाई,
जो पॉजिटिव है ही नहीं वहाँ को पॉजिटिव ले का लें। नहीं तो आपको क्यों लग रहा पॉजिटिव ना कानून? मैंने बता दिया, अपने देशवासियों को बता दिया कि सबसे बड़ो कार हो गई है भंडारण इकट्ठो करनो। पहले भंडारण पर रोक, क्योंकि भंडारण करनो ही गुनाह है। मेरे अपने झोरे ही रख लेना गुनाह है, क्योंकि ये सबका अधिकार है, भारत का है। तेरो कैसे जागो, एक को कैसे जागो, तू कैसे भंडारण कर लेंगे? तो भंडारण ये सबसे बड़ो कार होया भंडारण न कानून करने दोगे? ना। भंडारण कर सके तो सरकार कर सकती है, अन्यथा और कोई नहीं। भारत वश कर सकता है भंडारण में ना। तो सरकार ना। परमिशन देगी उनको, है सरकारी परमिशन देगी। सरकार दे रही है, यही बात की लड़ाई है। यही तो कानून है। पहले कानून हो कि भंडारण नहीं होगा, जमाखोरी नहीं होगी। जमाखोरी नहीं है शब्द, जमाखोरी नहीं होगी। भंडारण को दूसरा शब्द है जमाखोरी। पहले से ही भारत का कानून था कि जमाखोरी नहीं रहेगी। तो नहीं क्यों होती, जमा- क्यों नहीं क्यों होती। क्यों जमाखोरी सुन ले नहीं पहले होती थी क्या? पहले सुन लेकर भैया, मैं इन्हों कह रहा हूँ पहले भी जमाखोरी ही। जब वो राजा महाराजा है, जमींदार है, खत्ता भरे रहे, वही तो तोड़ के हमने एक आजाद भारत बनायो कि अब यहाँ में कोई बहरो और नंबरदारो राजा ना है। जमींदारी प्रथा खत्म भई सन 1950 तो 51 आप बताओ किसानों को अच्छे दिन कैसे आएंगे? सरकार को सलाह दो कैसे आएंगे, तुम बताओ। सरकार की तो आप मान नहीं रहे। सरकार अगर आपके लिए भले की सोच रही है तो आप बताओ कैसे आएंगे अच्छे? सरकार के हम बता रहे हैं तो सरकार के दिन जब कहा कि जो हमारी मान नहीं है, जो कह रहे ना कारो हमारो माननो है, इन तीनों कानून ने खत्म करो। एक कानून है जब सब माल बना रहे हैं, सब पैदा कर रहे हैं, प्रोडक्ट कर रहे हैं, सब कीमत पे अपनी पे बेच रहे हैं, और तुम जो लागू है रिपोर्ट कौन से स्वामीनाथन है कौन है भाई कहेगा, मैं तो जानू ना हूँ कि A+2+ का है भैया। लेकिन अगर वह लागू करके तुम हमारा रेट तुम ही तो करो निर्धारित, किसान के गेहूं को, चावल को, धान को, दाल को, यही तो करें निर्धारित। जब तुम ही निर्धारित कर रहे हो तो यहाँ पे कानून बना दो। देख किसान आज ही है जागो तरक्की। तो सरकार तो तैयार है, फिर कर चुना रही। आप कहाँ? आप तो कह रहे हैं कानून वापस करो। कानून कहाँ से आ गए? हम बीच कानून हुआ बनाओ, इन्हें वापस करो। तो MSP पे तो कानून है ना? कहाँ है? क्यों है नहीं कानून? कहाँ बिक रही है? कौन ले रहा है? रेट बता दे। 18 से 19 से बिके को बाद रो लेना रो 6 से भी ले कौन रहो है? तो फिर इसकी लड़ाई लड़ो ना। और कौन की लड़ रहे हैं लड़ाई? आप तो कानून को रेल की न लड़े, रेल दे दी प्राइवेट। तो आज ही दी है क्या रेल? अरे आप बताना रे आज ही दी है, आज ही हो 7 साल तो यही काम पड़े भाई, सब दे रहे हैं प्राइवेट, रेल दे दी। अब तो पता रेल के किराए की 7 साल से सो रहे मोन होता है रेल के किराए की पता हो तो है क्या गुना बढ़ाया हो है बताइए तो। अब तू जानकारी रहा क्या 200 गुना बढ़ा दी। क्या 200 गुना? 200 हो ले 10 रुपए की टिकट भैया 30 रुपए की हुई है, 300 की नहीं 30 रुपए की। ठीक ठीक बताना चाहिए बात है। अच्छा। 10 रुपए की टिकट 30 की 10 की भैया 30 की। और एक बात और कही तो कैसी जोड़ की इन्हें बिहार ने लिहाज ना लगे कच कहते में तो विकास भी तो रे सुन ले कहीं कहा विकास के जो अनावश्यक घूमे, एक आवश्यक एक अनावश्यक। हे मेरे देशवासियों भाई मुँह बता दो कोई मुँह तो ऐसा लगे बिना काम के तो कुत्ता उठ के ना जाए अपनी जगह पे थे ठन्ना के सोवे, जब तक भूख ना लगे। कोई बिना काम के क्या सफर करता है? अनावश्यक कोई डोल है अनावश्यक जो इन्हें पता है। बाबा तुलसीदास लिख रहे हैं इस बात को कि जाकी रही भावना जैसी प्रमुरत देखी तैसी। इन बाबा जी ने पता है कि इन पर काम तो कसना गी डोल है रेलन में अनावश्यक। तो आप बार-बार 15 लाख की बात कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 15 लाख नहीं मिले इसलिए आंदोलन कर रहे हैं? अरे 15 लाख गए भाड़ में, वो तो मिले ही ना, वो तो गए भाड़ में जान दो उन्हें। तो रोनो या बात को तो ना लगे भाई रेल दे दी जहाजन में ना जाए, हम रेल में तो जाए। रेल को किराया कितना बढ़ रहा है? कितनो रोडवेज बस भी बेच दी। रोडवेज बस बेच दिला, तू बता रोडवेज बस वो बेच दी। तो उसके लिए थोड़ा आए हो तो और काय को आए यहाँ? आप तो कृषि कानूनों को लेकर आए। वहाँ ने कही का जब जागेगा अब तो कहना हमें जब पता लग गई अब तो देशवासी जाग गए आपको बताया किसने? हैं? किसने बताया? कौन ने बताई? तेरे पता लग गई किसने बताया? तुमने बताई, अखबार बता में, टीवी और आंख लगा रहे। तो हम तो पहले से ही बता रहे हैं। आंख लगा रहे आ गई रेल को किराया बड़ी को बिके हुए हैं। आप ही तो कहते हैं बिके हुए हैं, जब हमने बताया तो ये बिके हुए हैं ना। ये तो न तुम काय को
वो तो कुएं उनके जो खरीद रखे कहाँ हैं। अब एक भैया ने वो ना दिया इस्तीफा, धन्यवाद, जय हो। मैं भाई आपको बहुत धन्यवाद दूँ, सच्चा देशभक्त है, सच्चा राष्ट्रवाद है उसके तो अंदर। आप चाहते हैं सारे पत्रकार इस्तीफा देते हैं? चाहे पत्रकार ने, अगर पत्रकारिता है बेटा चौथा स्तंभ होता है प्रजातंत्र का, मेरे देशवासियों, ये जो पत्रकारिता है, कलम है ना, ये अगर गिवी अपने बाद जमीर से बिक गई, अगर उसका भी जमीर बिक गो तो बेटा समझ लीजिए कि देश गुलाम होगा। ताऊ जी, ट्विटर पर आज जो है देश की जनता है ना, योगी जी से इस्तीफा मांग रही है। ट्विटर पर कह रहे इस्तीफा दो तो घर जाओ। हेले ट्विटर, हम तो जब ये ट्विटर है मांग ही रहे हैं सब। अब इंजान ना कि दो याब खत तो गे 1 घंटा को गद्दी पे बैठे बुरे लग रहे हैं। अच्छा, एक बुरे? घंटे हाँ, अब तो हम कैसे कर पेश ना पड़ रही हमारी। लेकिन अमित शाह कहते 50 साल करेंगे देश में हम। हाँ भैया, दादा कर दिया ईवीएम है उन पे, बेईमानी है उन पे, कंप्यूटर ना ईवीएम। ये तो संस्कारी पार्टी है बीजेपी, तो बेईमानी कैसे बताते हैं आप? अरे तो समझना रही जीतेंगे ना, वही तो कहो जाए पूरा विश्वास है। आगे की तो गो कहो भाई देशवासियों, मैं तो आगे की कह ना सकूं, लेकिन किसी विद्वान ने आज तक ब्राह्म नहीं खींचा है। ये न समझे कि हम भारतीय एक नहीं हो सकते, आज हम भारतीय एक हैं, चाहे इनने खूब हिंदू मुस्लिम करी सही। एक हो ईवीएम से जीत रही एक हो गए। है, ईवीएम से जीत रही है, तो पंजाब में कैसे हार गई बीजेपी? पंजाब में तो पहले से आ रही बड़ी बात। पंजाबी का चले सब हाथ से बटिया ईवीएम से अगर जीतती है, ईवीएम उनके हाथ में, तो पंजाब में कैसे हार गई? चाहे तुम्हें पता ना वहाँ ठप्पो लगे हुआ है, ठप्पा कहाँ लगा? ठप्पो ही तो लगे हुआ पंजाब में। हैदराबाद में ठप्पा लगा, हैदराबाद में जीत ठप्पे ठप्पे लगे हैं कि ना लगे? बीजेपी जीत गई ठप्पे से। हैदराबाद कहाँ है, देश में कहा जगह बता दे, हमें बता दे। साउथ इंडिया में, हैं जी? साउथ इंडिया में। हाँ, उन्हें जांच पड़ी होगा, अभी कोई घूम रहे होंगे 15 लाख में, या दिल्ली के शोरे जल्दी पर है और काबिल नहीं सल पर है, पंजाब असल पर ही सबसे पहले। ताऊ जी, उपचुनाव हुए हैं, उपचुनाव दिल्ली में हुए हैं, एमसीडी में। एमसीडी में सरकार है भाजपा की। उपचुनाव में सारी सीट जीत गई, पांचों की 5 सीट हार गई भाजपा। हरिया- असर पड़ा इसका आंदोलन का? आंदोलन को असर ना है, भारतीय आंदोलन है कि जन को आंदोलन है, ये भारत की आजादी को आंदोलन है कि निजीकरण और राष्ट्रीयकरण को आंदोलन है। पूरे भारतवासी जान चुके हैं, तू देखता जा आगे आगे होता है क्या। लेकिन तब एक बात समझ में नहीं आई, दुनिया भर की कोली भर रहे हो आपकी, उस पर असर पड़ गया, ठिकाने पर असर पड़ गया, लेकिन जिस काम के लिए आप आए उस पर तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो जीरो का जीरो ही है, कुछ हो ही वो एक बात आ जाए, हाँ। वहां ने कही कि चलो सखी उस देश को जहां बसे ब्रजराज और जल भरे दर्शन करें, एक पंथ दो काज। जब आ ही गए तो पीछे के रोने छोड़ दें, तो मतलब अब तो सगरे ने निपटा के जाएंगे। कुछ निबट रहा है आपको लग रहा? निपटे को फिर वही बात ले आवे। भैया हमारी सोच है पॉजिटिव, ना समझो बेटी। अरे हाँ, और positive वाकई तो लोग तो हम कह रहे हैं कि होएगो, इन्हें मरवा के जाओगे किसानों को, सबको मरवाएंगे? के चक्कर में। हाँ, हम मार देंगे तो भैया मर जाएंगे, वैसे ही मर रहे हैं, भूखते मरेंगे। जब एक भल्ले को सगरे हम भूखे मरेंगे, कहते फिरेंगे कि भैया दे दे हमें, ना दे दे ना देगो ना, भूखे मरेंगे। आओ सुनो, ऐसा तो हम नहीं क्या मर है जाएंगे कि तो भाई तुम कहाँ रह जाओगे कानून भैया? पे तो कुछ नहीं हो रहा, चलो अब सरकार को रेल की बात पे घेर लो। रेल पे कुछ नहीं हो रहा, अब सरकार को बस की बात पे घेर लो। बस पे कुछ नहीं हो रहा, अब सरकार को ईवीएम की बात। आप तो चारों तरफ घूम रहे हैं। अरे और जो आपका मुद्दा था कृषि कानून, उस पे ना सरकार कुछ बोल रही है ना आप कुछ बोल रहे हैं, आप उस पे बैठे हैं। देख हमारी बात ये समझ आ रही, हम वहाँ पे नाटक मुद्दा पे तो हम वहीं पे हैं, हमारी धुरी तो हुई के हुई है, लेकिन हम देशवासियों को हम सरकार से अब आप कर हम सरकार से कह रहे हैं, हमारी सरकार सुन रही है। मैं कह रहा हूँ अपने देशवासी थे, सरकार से तो हमारी जब जहाँ बात करें उनने बात करनी बंद कर दी। हम सरकार से ना कह रहे कुछ, हम कह रहे हैं देशवासी थे कि मेरे देशवासियों देखो इनके निजीकरण के फायदे, रेल को किराया कितनो सस्तो है गो। जय हो मोदी जी, सस्तो किरायो, यातायात कैसे सस्तो भयो, सड़क पे चले तो पैसा दे, सड़क पे चले तो पैसा दे। एक बात बताओ, जितने प्राइवेट स्कूल सब बंद हो जाए, बंद? जितने प्राइवेट हॉस्पिटल सब बंद हो जाए, ठीक है, आप ये चाहते हो मतलब जितनी चीजें प्राइवेट है सब बंद हो जाए? बंद ना चाहें हम, जैसे पहले कोई नई राष्ट्रभक्त, वही है तो राष्ट्रभक्त कह रहे हैं मेरे दोस्तों, मेरे भारतवासियों। मेरे नज़र में वही राष्ट्रभक्त है जो राष्ट्र को कुछ देता है। उन जमींदारों ने, उन पूंजीपति ने, उनके किले रजवाड़े, उनके गांव में
पूरे जब खेती उन्हें की, उनने जब भारत को दियो। अब मैं कहना चाहूँ जो निजी अस्पताल हैं, निजी स्कूल हैं, वो सब भारत सरकार के होने चाहिए। हम नौकरी करेंगे तो भारत सरकार की करेंगे, न कि कई एक की। ये हमारा लेकिन आंदोलन है। मोदी जी ने कह दिया कि हम सारी कंपनी बेचेंगे सरकारी, और हम कोई व्यापार करने नहीं आए किसी प्रकार वो का। कह रहे सरकारी लोग काम नहीं करते, जब प्राइवेट हो जाएंगे फिर ढंग से काम करेंगे। और यही बात है मैं भारतवासी ने समझान चुका हूँ। हे भारतवासियों, अगर तुमने ना देखी होगो कि काम कैसे करवाएंगे, भाई सरकार के नौकर है, मर्जी से काम करे, कई सारे के नौकर ना है, भारत सरकार के अपने दिली चाहते काम करे। लेकिन ये सरकार फिर तुम्हें उन्हें निजी हाथों में दे के काम करना सिखा देगी, जो मुझे तो नहीं लेकिन मेरे दादा बताते थे कि वो जमींदार कैसे डंडा लेके उनके लठे पीट के हम पे काम करवावे, वही काम करवाना चाह रहे हैं।